नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी स्मॉल कैप कंपनियों की जो कि देखिए एक ही सेक्टर से बिलोंग करती है और जहां पर एफआईज ने दिसंबर के क्वार्टर में अपना स्टेक्स बढ़ाया है। तो दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए हम सीधे ही चलते हैं आपको पहली कंपनी की ओर। पहली कंपनी का नाम है नितिन स्पिनर्स, जिसकी स्थापना 1992 में भीलवाड़ा जो कि राजस्थान में है वहां पर उसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कंपनी बनाती क्या है। तो देखिए ये कंपनी यार्न, निटेड फैब्रिक्स और फिनिश्ड एंड प्रिंटेड फैब्रिक्स बनाती है। इसके अलावा ये कंपनी अपने यार्न को दूसरी कंपनियों को सप्लाई भी करते हैं और साथ में मार्केट में भी बेचते हैं। तो देखिए ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप केवल 1334 करोड़ की है। इस समय ये कंपनी सिंगल डिजिट के पी पे ट्रेड करती है जो कि 4.66 और देखिए जो कि काफ़ी कम है। वहीं पे अगर हम बात करें इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की तो वो निकल कर आता है 13% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इनका 11.5%। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस कंपनी के बारे में लगी वो है इनका अर्निंग पर शेयर जो कि है 50 रुपये 40 पैसे। लेकिन सबसे बुरी बात भी इसी कंपनी के अंदर है, वो है इनका डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि देखिए 1.04 है, जो कि देखिए एक से ऊपर अगर होता है तो देखिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो देखिए वो काफ़ी हेल्दी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि वो है 24.2%। इसके बाद हम देखते हैं कंपनी के कुछ सेल्स नंबर और फिर हम देखने वाले हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो देखिए मार्च 2010 के अंदर इनकी सेल्स केवल 302 करोड़ की होती थी, वहीं अब ये बढ़कर 12 ट्रेलिंग मंथ के अंदर 2435 करोड़ तक पहुंच गई है। और वहीं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% है, जैसा कि हमने पहले बात की थी। अगर बात करें इनके नेट प्रॉफिट की तो वो देखिए एक समय पे केवल 1 करोड़ होता था जो कि आज बढ़कर 12 ट्रेलिंग मंथ के अंदर ये 284 करोड़ तक पहुंच गया है। बात करें अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर का स्टेक्स इस कंपनी के अंदर 56.25 है। वहीं एफआईआईज का स्टेक सितंबर 2021 के अंदर 2.70 पे था जो कि बढ़कर दिसंबर 2021 में ये 4.02% तक पहुंच गया है। और उसके अलावा डीआईज में यहाँ पर होल्डिंग्स भी देखिए बढ़ाई हुई है जो कि 4.11 से 4.26 तक पहुंच गया है। क्योंकि इस कंपनी का थोड़ा सा डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा है तो मुझे लगता है कि ये कंपनी आपको पसंद नहीं आई होगी। तो मैं आपके लिए इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी लेके आया हूँ जिसका नाम देखिए आप सबने सुना होगा। और देखिए इसका नाम जो है सुनने में थोड़ा सा आपको विदेशी लग सकता है पर ये पूरी तरह से एक देसी कंपनी है। मैं बात कर रहा हूँ मोंटे कार्लो की, जो कि देखिए एक लुधियाना बेस्ड कंपनी है और जो कि ओसवाल ग्रुप की एक कंपनी है। मोंटे कार्लो की मार्केट कैप 1038 करोड़ की है जो कि इसे एक स्मॉल कैप कंपनी बनाती है। और अगर हम बात करें इनके प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो वो निकल कर आता है 10.7 जो कि देखिए एक ठीक ठाक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो वो निकल कर आता है 18.4%। और देखिए वहीं पर कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है देखिए ये भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है जो कि ये 46 रुपये 90 पैसे। इसके बाद देखते हैं कंपनी के ऊपर डेट टू इक्विटी रेशियो की सिचुएशन क्या है। तो इस कंपनी पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.43 है जो कि देखिए मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स की कि ये कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। तो देखिए मुझे लगता है कि मोंटे कार्लो के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बताने के बारे में मुझे कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप सबने भी इनके प्रोडक्ट्स कभी ना कभी यूज़ किए होंगे। तो ये देखिए बच्चों से लेकर बड़ों तक और फिर लेडीज़ के लिए भी रेडीमेड ड्रेसेस बनाते हैं। मोंटे कार्लो अपने आप में एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है। और दोस्तों इसका जो प्लांट है अगर कभी आप लुधियाना विजिट करोगे तो ये आपको ऑन रोड ही दिखाई देगा। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के सेल्स नंबर्स और साथ में फिर हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न को। कंपनी की सेल्स मार्च 2012 के अंदर 364 करोड़ थी जो कि 12 ट्रेलिंग मंथ के अंदर ये अभी 891 करोड़ तक पहुंच गई है। और वहीं अगर हम बात करें इनके नेट प्रॉफिट की तो इनका नेट प्रॉफिट 49 करोड़ था 2012 के अंदर जो अभी तक बढ़कर 97 करोड़ तक पहुंच चुका है। इस कंपनी के बारे में एक अच्छी बात यह है कि अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देती है और इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो 2.99% है, ऑलमोस्ट 3% है जो कि देखिए एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके बाद हम देखते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। इस कंपनी के अंदर प्रमोटर की हिस्सेदारी 73% है और वहीं एफआई का स्टेक सितंबर 2021 के अंदर 0.97% पे था जिसे कि दिसंबर 2021 में ये बढ़ाकर 2.7 तक लेकर आए हैं। और वहीं डीआईज का अगर हम देखें तो ये सितंबर में 0.78% पे था जो कि दिसंबर 2021 के अंदर 0.63% हुआ है। तो दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी कंपनी की ओर जिसका नाम है RSWM। और देखिए ये कंपनी मार्केट कैप के मामले में पहली दो कंपनियों से भी छोटी है। इसकी मार्केट कैप केवल 949 करोड़ है जो कि इसे एक स्मॉल कैप कंपनी बनाती है। देखिए ये कंपनी यार्न, निटेड फैब्रिक्स और डेनिस बनाती है। अगर आपको निटेड फैब्रिक्स का नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि
निटेड का मतलब होता है बुना हुआ कपड़ा, जैसे कि हमारी स्वेटर होती है या फिर हमारी स्वेट शर्ट होती हैं, तो वो कहलाता है हमारा निटेड फैब्रिक्स। ये कंपनी अपने यार्न को मार्केट में सेल भी करती है और साथ में एक्सपोर्ट भी करती है, और उसके अलावा रेडीमेड कपड़े बनाने वाली कंपनियों को भी सप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं आपको इनके कुछ क्लाइंट के नाम बताना चाहूँगा, जिन्हें देखकर देखिए आप चौंक जाओगे। तो इनके पास क्लाइंट है वैन ह्यूजन, टॉमी हिलफाइजर, H&M, टेस्को, यूनाइटेड कलर ऑफ बेनिटेशन, वॉलमार्ट और मार्क स्पेंसर। ये कंपनी सिंगल डिजिट के पी पे ट्रेड करती है, जो कि है 4.63। इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी केवल 0.7% है, जो कि मुझे लगता है कि आपको काफ़ी निराश करेगी। और साथ में इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल केवल 3.89%। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 86.9 रुपये है, जो कि मुझे लगता है कि इन सभी टेक्सटाइल कंपनियों में काफ़ी अच्छा है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो निकल आता है 0.99। आप इसे पूरा एक मान सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा देखिए आपको घबराने वाली बात है। तो इसके बाद हम देखते हैं कंपनी के कुछ सेल्स नंबर, और साथ में फिर हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। कंपनी की सेल्स मार्च 2010 के अंदर 1647 करोड़ की थी, जो कि 12 ट्रेलिंग मंथ के अंदर ये 3532 करोड़ की है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% है और नेट प्रॉफिट 205 करोड़ का है। प्रमोटर के पास 53.16% का स्टेक्स है। वहीं एफआईज का देखिए सितंबर 2021 के अंदर सिर्फ 2% स्टेक्स था, जिसे कि ये बढ़ाकर दिसंबर 2021 के अंदर 3.15% पर लेकर आए हैं। इसके बाद इन तीनों ही कंपनियों को हम देखते हैं कि अगर आपने 10 साल पहले इनमें 1 लाख रुपए लगाया होता, तो उस 1 लाख की कीमत आज की डेट में कितनी होती। दोस्तों मैं यहाँ पे 1 लाख को इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे 10,000 रुपये लगाते हैं, मान लीजिए मैक्सिमम बस वो 5-6 लाख ही हो सकता है, तो वो थोड़ा देखिए सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लाख को मैंने सेलेक्ट किया है। आशा करता हूँ कि आप इससे सहमत करते होंगे, क्योंकि थोड़ा सा फिर देखिए सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ मेरे 60 लाख बन गए, 70 लाख रुपए बन गए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लाख को कंसिडर किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नितिन स्पिनर्स के अंदर अगर आपने आज से ठीक 10 साल पहले यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता, जो कि सिर्फ लमसम अमाउंट होती, तो दोस्तों वो 1 लाख आपका आज की डेट में 35 लाख रुपए बन जाता। के बाद हम देखते हैं कि मोंटे कार्लो फैशन में देखिए पिछले 5 साल में कितना बना है, क्योंकि ये कंपनी देखिए 4 से 5 साल पहले ही एक्सचेंज पे लिस्ट हुई है। तो हमें यहाँ पर इनका 4 से 5 साल पुराना डेटा ही देखना। तो देखिए मोंटे कार्लो के अंदर अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाते, तो उस 1 लाख रुपए की कीमत आज के रेट में 1,48,000 रुपए ही होती। और दोस्तों 10 साल के अंदर RSWM के अंदर आपकी 1 लाख की अमाउंट 5,68,000 रुपए होती। तो दोस्तों ये थी कुछ एक कंपनियां जहां पे देखिए एफआईज ने पिछले क्वार्टर में बाइंग की थी। अभी जैसे ही मार्च का महीना खत्म होगा तो फिर देखिए मैं फिर से इन तीनों कंपनियों को रिव्यू करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह का ही क्वालिटी कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।